आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले ही समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट या फिर बोल सकते हैं फिक्स नंबर, और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, ठीक, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक इक्वेशन है यक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना, इस इसको फिक्स कर देते हैं और इसके इस रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस प्रोसेस को, इसको क्या, ये फिक्स कर दिया हमने, एक्स को हमने क्या लिया, फिक्स नंबर, और ये इसको बोल देते हैं कांस्टेंट, इसको बोल दीजिए फिक्स। ठीक है, सॉरी इसको कांस्टेंट ही ले लेते हैं 5। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपको क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा है, समझ लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में वेरिएबल का डिफरेंशिएशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप के होते हैं। पहला ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, दूसरा पोटेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, दोनों का मेथड एक है। ये तो समझ ले कितने टाइप का हो गया। अब बात करते हैं डिग्री, सॉरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई लिख लेते हैं हम इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0। ये हमने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखिए कितने बार इसमें कितनी बार, मैक्सिमम बार जितनी डिफरेंशिएशन हुआ होगा। ठीक है, इसमें कितने बार है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पूछे तो कितना, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, कितनी बार है डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 3। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री, ठीक है, देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव पे जो पावर होगा वो उसकी डिग्री होगी। मान लीजिए यहां पर कोई इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पावर हमने लगा दिया 2। ठीक है, तो इसको सॉरी 3 कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, 3। ठीक है, अब देखिए, और इसको हम ले लेते हैं ऐसे बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, समझने के लिए लो, उसमें ब्रैकेट नहीं लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर तो कितना है 2, लेकिन मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो ऑर्डर पे पावर होगा वो इसकी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री कितना हो गई, इसकी डिग्री हो गई आपकी 3, और इसका डिग्री यहाँ पे 1, यानी डिग्री आपका 1। कितने टाइप का होता है, ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी छूट गया था। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने बता दिया कि डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव पे पावर होगा वो इसकी डिग्री होगी, और जितनी बार डेरिवेटिव होगा, मैक्सिमम बार डेरिवेटिव, वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहां तक नोट करना चाहते नोट कर सकते हैं, बस ये समझने के लिए कि क्वेश्चन लिख लीजिए, डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, बस, ज्यादा डिफरेंशिएशन का लफड़ा नहीं लेते। ठीक है,
आगे बात करते हैं, ठीक है, सॉल्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए एक बात, इसको नोट करने की कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, देखिए अगर कोई इक्वेशन लिखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां देखिए जितने भी कांस्टेंट होंगे उतने ही आपको उतनी बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर एक डेरिवेटिव है, ठीक है, तो एक बार में एडजस्ट हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कितने फिक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट g है, दूसरा f है, तीसरा c, यानी इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसको तब जाके ये गायब हो जाएगा, तब जाके बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 2x हो जाएगा प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0, गायब हो गया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। दूसरा देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। अब इसमें ध्यान से देखिए कितने वेरिएबल है, सॉरी फिक्स कितने हैं, एक कांस्टेंट है यहाँ पर, दूसरा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसको 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ पर 2ax प्लस इसका हो जाएगा 2by dy अपॉन dx, यहाँ पर से लेंगे एक बार 2x, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। एक बार फिर से करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a, यहां से हो जाएगा 2b डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2b वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से लेंगे इसका 1 हो जाएगा, यानी 2dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और प्लस 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो नोट कर लीजिए तब बताते आगे। हो गया होगा, ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ, ये वाला तो हो ही गया था। इसको हम इक्वेशन कर देते हैं 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इक्वेशन 2 से हमें a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कितने बार, अभी तो एक बार और डेराइव करना पड़ेगा।
तब तो ये हाँ 2 ही बार, क्योंकि 2 ही था इसमें। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2ax प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं a की वैल्यू 2ax, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा माइनस ले लेते हैं, 2by dy अपॉन dx प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल, सॉरी हाँ ये सारा वैल्यू चला गया, और तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सॉरी a की वैल्यू चाहिए था ना, 1/2x 2by dy अपॉन dx प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ से इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ये b जो कैंसिल होने वाला रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम रख देते हैं 2 इंटू 1/2x, x नीचे है, ठीक, माइनस 2by dy अपॉन dx प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y, ये तो हो गया, प्लस 2b डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2by डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, ये हुआ। ठीक है, और प्लस 2by हो गया, 2dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से निकालते हैं b की मान। ठीक है, और a और b का इसमें फिर रख देंगे, आई होप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको इक्वेशन 4 करके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में बस यहीं तक, कल अगली बात करेंगे इसके आगे। ठीक है।